बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आजकल क्रिकेट के मैदानों में लेके एक बहस छिड़ी हुई है कि जो इंडियन टीम है ना, उनको डिफरेंट बॉल दी जाती है। ये मेरे हाथ में भी अभी आप एक वाइट कलर की बॉल देख रहे होंगे। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों को समझाता हूँ। अगर तो मेरे पास दो बॉल्स होती तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन अभी मेरे पास एक ही बॉल है। तो मैं इस एक बॉल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या मसला क्या चल रहा है आजकल जो इंडियन को बॉल दी जाती है। अच्छा देखिए, बेसिकली जो है ना, तीन किस्म के बॉल होते हैं। जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, उस रिसर्च के मुताबिक तीन किस्म के बॉल होते हैं। ठीक है, दो किस्म के बॉल कारीगर तैयार करता है और ये जो मेरे हाथ में बॉल है ये एक मशीनी बॉल है, जो मशीन बॉल सारे का सारा तैयार करती है। इसमें यानी कि इंसान का कोई कमाल नहीं होता। मैं अभी आपको सिलाइयाँ भी चेक करूँगा। इसमें जो ये जो मेन सीम होती है ना, ये सीम, ये आप देख रहे होंगे कि ये मैं आपको सीम चेक कराता हूँ, ये मेन सीम होती है। ठीक है, ये जो सिलाइयों वाली साइड है, ये सारा इसका कमाल होता है। ये अभी आप देखें तो मैं आपको सीम दिखा रहा हूँ, ये सारे का सारा इसका कमाल होता है। ये जो इसके ऊपर आई हुई है ना सिलाई, इस सिलाई का ही सारा कमाल होता है। जो कारीगर तैयार करता है तो उसमें उसको बड़ा प्रोसेस लगता है, यानी कि पहले चमड़े को सुखाता है, सुखाने के बाद फिर उसको डिफरेंट मराइल से गुजारता है, फिर उसको शेप देता है, फिर उसके अंदर जो कॉक भरना होता है, फिर उसके जाके उसके बाद उसकी सिलाई करता है, यानी कि जो है ना उसके ऊपर ये सिलाई लगाता है अपने हाथ से। अब इसमें यहाँ पे एक बात यह है कि अगर तो आपने सिलाई थोड़ी सी, यानी कि उसके इंसान की अपनी मर्ज़ी में होता है कि सिलाई सही रखनी है या नहीं रखनी है, यानी कि किसी में आपने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, किसी में थोड़ी सी कम कर दी, तो वो अब उसमें एक होता है कि बॉल का थोड़ा सा वज़न भी होता है कि आपने बॉल का वज़न कितना रखा और कितना नहीं। अगर तो जो आपने हाथ से बॉल तैयार कराई हुई है उसमें आपने सिलाई का डिफरेंस करा दिया, ये जो सीम आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये सीम नज़र आ रही है ना आपको, ये वाली, एक मिनट ठहरे, ये थोड़ी सी असल में कपड़े भी वाइट हैं, बॉल भी वाइट है, ये आपको सीम नज़र आ रही होगी, ये सिलाई आपको ये इस साइड पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो सिलाई होती है ना, सारे का सारा इसी का कमाल होता है। अगर तो उसने सिलाई थोड़ी सी आगे पीछे कर दिया, माना कि फिर बॉल टर्न होगी। ठीक है, और दूसरा जो मशीन की बनी हुई है, मशीन की बनी हुई बाल से भाई बिल्कुल एक किस्म की सिलाई आती है, उसमें कोई फ़र्क आता ही नहीं है। वो जिस तरह की सिलाई होती है वो पूरी बॉल पे एक नेचुरल सिलाई फिरती है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस बाल के ऊपर ज़्यादा सिलाई फिरी है, इसके ऊपर कम सिलाई फिरी है। अब एक तो हो गई ये बात। अब दूसरी बात कि आया बॉल चेंज की जाती है कि नहीं। अगर तो सिलाइयों के फ़र्क से चेंज की जाती है, जैसे बाल मेन सीम और स्विंग होती है। जो देखने वाले, सुनने जानने वाले हुए, अगर मैंने कहीं से गलत एक्सप्लेन किया तो काइंडली मेरी ज़रूर इस्लाह कीजिएगा, ताकि मैं आपको बाद में जो है ना मेरी करेक्शन हो सके। अब बॉलर स्विंग और जो है ना सीम और स्विंग कैसे करता है, ये देखें, ये एक बॉल है ना, ये एक बॉल है, ये देखें, ये मेरे हाथ पे बॉल है। अमूमन बॉलर इसको यहाँ से पकड़ता है, कोई यहाँ से पकड़ता है, ठीक है, कोई यहाँ से पकड़ता है। इसको सीम कराने की कोशिश होती है। मोस्टली बॉलरों ने यहाँ से पकड़ी होती है और वो आते हैं, ठीक है, और मोस्टली उनका यही एक्शन होता है और फिर इस सेक्शन से आके वो बॉल को डिलीवर करते हैं। अब बॉल की दो साइड्स होती हैं, एक ये साइड होती है और एक ये साइड होती है। अब अगर बॉल को एक्सप्लेन करें ना, ये देखें, एक हमेशा बॉलर जो होता है क्या करता है कि एक साइड उसकी शाइनी रखता है, एक साइड उसकी रफ करता है। अब आईसीसी का जो नया कानून है उसमें आप सलाइवा नहीं यूज़ कर सकते बाल के ऊपर। अब आप देखते होंगे प्लेयर्स अमूमन माथे के ऊपर लगा के, पसीना वगैरह लगा के उसको रफ करने की कोशिश करता है। तो एक ये भी चर्चा छिड़ी हुई है कि जो इंडियन को बॉल दी जाती है वो एक साइड से शाइनी होती है और एक साइड से उसकी जेल्ड ऐसी होती है कि वो फ़ौरन रफ हो जाती है। जब बॉल रफ होती है तो खिलाड़ी क्या करता है, वो जब बॉल को लेके आता है ना, बॉलर, वो जब बॉल को लेके आता है, ठीक है, वो जब बॉल आके फेंकता है ना, वो क्या करता है, सीम नीचे हिट करता है। सीम हिट करने के बाद ये हिट हुई बॉल, जब ये बॉल आगे बैट्समैन की तरफ जाएगी ना, अगर तो इसके ऊपर ये जो रफ साइड है ये ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जब हवा इसको छुएगी ना तो बॉल स्विंग होगी, स्विंग होके अंदर की तरफ जाएगी और सीधा विकेट को लगेगी और बैट्समैन आउट हो जाएगा। या फिर बॉल जब अचानक अंदर की तरफ आएगी, बैटर तैयार नहीं होगा, इनसाइड एज लगेगा, या बैटर जब पुश खेलेगा तो उससे भी एज लाग के ऊपर जाएगी। ये पटकने के साथ ही जो है ना, जो इसकी शाइनी साइड होती है, जब हवा लगती है उधर ये जाती है तो बॉल घूम जाती है, बॉल स्विंग हो जाती है, जिसकी वजह से बॉल स्विंग होता है। अगर तो भाई सिलाइयों के ज़रिए बाल को थोड़ा सा आगे पीछे किया जा रहा है, फिर तो मानने वाली बात है कि बाल के अंदर छेड़छाड़ हो रही है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर ये दूसरी टीमें मशीनी यूज़ करती हूँ, ये हैंडमेड यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हो रही है। या फिर जो तीसरा मैंने आपको बताया कि एक साइड शाइनी और एक साइड स्विंग, यानी कि एक ऐसा हिस्सा हो कि जो स्विंग जल्दी हो जाए और दूसरा
थोड़ा सा खुश्क के साथ जो जल्दी रफ़ हो जाए। तो यही एक तरीका है जी भाई बाल को थोड़ा सा रफ़ करके स्वीम और स्विंग करने का। बस असल में थोड़े से ये शकुक शुबात आप लोगों को पैदा हो रहे हैं ना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको शॉर्ट करते हैं। मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क के बाद आपको पता होगा ट्रेंट बोल्ट है, ट्रेंट बोल्ट के साथ आपको पता होगा जी शहनशाह अफरीदी है। शहनशाह अफरीदी पूरी दुनिया में माना जाता है कि यानी कि अर्ली ऑन आके स्विंग करता है बाल को और वो पैडों पे लगा के LPW आउट ले लेता है। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जहाँ पे इतने लोगों को नहीं मिल रही। शमी हो गया, बुमराह हो गया, सिराज हो गया, ठीक है, कुलदीप यादव कर लें, हार्दिक पांड्या कर लें, जडेजा कर लें, इन लोगों को स्विंग मिल रही है। तो इस स्विंग को लेके बहस छिड़ी हुई है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये जो सीम है, इस सीम का ही सारा चक्कर है। एक ये सिलाइयाँ आगे पीछे कर दी जाएँ अगर हाथ से बनी हुई हो। दूसरा मैंने आपको बताया है कि उस सीम के बाद अगर अगला चक्कर है तो एक साइड ज़्यादा शाइनी रख के दूसरी साइड ऐसी बनाई जाए जो जल्दी खुरदरी हो जाए, तो ही है। तो यही 2 चक्कर हैं जिनसे बाल को आप छेड़छाड़ करके बना सकते हैं। उसके अलावा और इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बॉल आपके पाकिस्तान के क्वेटा के अंदर बनते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई होते हैं और वहाँ पे जाके खेला जाता है। अब ये क्या है और क्या नहीं, ये तो नहीं। और बाकी अगर टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें कि अंदर कोई टेक्नोलॉजी भर दी जाती है, तो ये अभी मुझे नहीं समझ, ये जब मुझे समझ आएगी तो मैं समझाऊंगा। बाल के हद तक जो मुझे समझ थी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कहीं पे अगर मैंने गलत एक्सप्लेन किया हो तो काइंडली मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है ना मैं आगे इसको समझ के और अच्छे से बयान कर सकूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड मॉर्निंग। और आज मैच है जी अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और पाकिस्तानी फ़ाइन है तो फिर आप लोगों को दुआ करना पड़ेगी कि आज ऑस्ट्रेलिया जीते, ताकि अफ़गानिस्तान वाला तो पत्ता कम अज़ कम क्लियर हो। अफ़गानी फ़ैनों के लिए यार नहीं, आप लोगों के सॉरी यार, आप लोग बिल्कुल अपने लिए दुआ करें, आपका राइट बनता है, लेकिन हम तो अपने लिए करेंगे ना। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।